जा रहे हे राजन परीक्षित, जब उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो ध्रुव को देख करके महाराज आज अपनी गद्दी से उतर करके आए और अपने पुत्र ध्रुव को झपट करके महाराज अपनी गोद में राजगद्दी पे बैठा लिया। और जब राजगद्दी पे बैठाला तो महाराज सभा में बैठा रहे चुगला। सो बापा जो कुछ देखो नहीं सो चुगल घोरने जाएंगे सुरची के पास में पहुंचे, बोले रानी तुम बैठ के आराम कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता सभा में तुम्हारी सौत को लड़का आओ है ध्रुव, और वो जो ध्रुव है वो महाराज उत्तानपाद की राजगद्दी पर बैठा है और तुम्हारा जो लड़का है वो जमीन पर खड़ा है। और अगर तुमने अपनी सौत के लड़के को रोका नहीं तो फिर वो तुम्हारा राजपाट छीन लेगा, फिर तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जाओ और जाए के उसे रोको जा करके। सो जो चुगलखोर ने इतनी बात कही तो महाराज सुरची भाग खड़ी हुई और भागते 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 सुरची वहीं पहुंची सभा के बीच में। सभा के बीच में जैसे ही सुरची पहुंची तो क्या देखा कि ध्रुव जो है वो उत्तानपाद की सभा में बैठे हुए हैं। तो आज महाराज सुनिए सुरची ने जाते ही जाते ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके खींच करके जमीन पर पटक दिया और एक तमाचा दिया, जवाब दिया, ओरे दुष्ट नालायक पापी, तेरी इतनी हिम्मत जो तू इस राजगद्दी पर बैठ गया। आज तू राजगद्दी पर बैठा है, कल तू राजगद्दी छीन भी लेगा। अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके क्यों आया? तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता तब तुझे ये राजगद्दी मिलती। सो जो महाराज तमाचा मारा है सुरची ने आज ध्रुव के, तो ध्रुव रोने लगे, महाराज बिलखने लगे। तो वहां तो ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, अपनी मौसी से ध्रुव रोते हुए भागते हुए अपनी मैया सुनीति के पास में आए। और जब महाराज ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास में आए तो रोने लगे ध्रुव जी महाराज। तो जब ध्रुव जी महाराज रोने लगे तो सुनीति ने अपने बेटे को जब रोता हुआ देखा तो सुनीति ने जवाब दिया, बेटा तुझे किसने मारा? किसने तुझे मारा? तू क्यों रो रहा है लाल मेरे? आज से पहले मैंने कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे और आज तू रो रहा है, बता ना बेटा। आज अपने पुत्र को रोते हुए देख करके सुनीति कहने लगी कि बेटा मेरी गोदी के और तुझे किसने रुलाया लगी और रो करके अपने बेटे से कहा, लाल तो किन्ने मारो? तू काय को रोए? रो एक बार बता ना मेरे बेटा। बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है? इतना छोटी छोटी अखियों छोटी छोटी अखियों में आंसू लाया। एक बार मुझे बता दे तुझे किसने मारा? तेरे रोने का कारण क्या है? बोल ना बेटा। लाला मैंने कितने दुखों से तुझे पाला, तू रो रहा है, एक बार मुझे बता तुझे किसने मारा? ओ तेरी मैया पे कहाँ गुजरी तो पता ना
मेरा दिल बैठा जा रहा है, बता ना लाल मेरे। तो ध्रुव ने जवाब दिया, माँ अगर तुम जानना चाह रही हो ना कि मुझे किसने मारा तो मैया वही और काऊ ने नहीं सुनो माँ। क्या रोए रोए कहा था ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मोए नहीं, मुझे मौसी ने मारा। सुना रोए रोए कहा था ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मोए मारो। मौसी ने मारा। भैया मैं और उत्तम दोनों भाई जब पिता की सभा में जब पहुंचा था तो मैं पिता की गोद में बैठ गया, और जब मैं पिताजी की गोद में बैठा तो मौसी ने मेरे तमाचा मार दिया, और मौसी ने मुझसे कहा कि तू इस राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता है। माँ क्या वो मेरा पिता नहीं है उत्तानपाद? और माँ जब वो मेरा पिता था तो जब मौसी मुझे मार रही थी तो मेरे पिता ने मौसी को रोका क्यों नहीं? और अगर वो मेरा पिता होता ना माँ तो मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। माँ मुझे बता कि मेरा पिता कौन है? माँ मुझे बताना कि मेरा पिता कौन है। तो जो इतने वचन कहे तो तब सुनीति ने ध्रुव से कहा कि सुनो, अगर तुम जानना चाह रहे हो ना कि तुम्हारा पिता कौन है तो सुनो, जो तुम्हारे बाप का भी बाप है, जो दुनिया के बापों का बाप है, वो केवल एक ही बाप है। कौन? परम पिता परमात्मा। और ध्यान रखना, वही दुनिया का एक ही बाप है अकेला। और जो दुनिया वाले हैं ना, जो अपने आप को महाराज कहते हम तुम्हारे पिता हैं, ये सब नकली हैं। हाँ, असली केवल एक ही है। वो कौन है? केवल और केवल परमात्मा। वही आपका असली पिता है। दुनिया के जो बाप होते हैं ना, ये सब नकली होते हैं। और महाराज कहा जाता है ना, नकलियों का कुछ भरोसा नहीं है कि कब साथ छोड़ के चले जाएं, लेकिन असली जो होता है वो परमानेंट साथ रहता है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि लोग जो है ना वो महाराज नकली के चक्कर में असली को भूल करके बैठे हैं। दुनिया की यही सच्चाई है कि आजकल के लोग महाराज केवल और केवल महाराज नकली के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। असली को तो कोई पहचानता ही नहीं है कि असली परमात्मा हमारा है कौन, असली पिता हमारा है कौन। वो केवल परमात्मा है, और हमें सारा भी केवल और केवल भगवान का पकड़ना चाहिए। तो सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा जो दुनिया के बापों का बाप है वो है परम पिता परमात्मा। अगर तू जाना चाहता है तो उनकी ही शरण में चला जा। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी, तो अब ध्रुव जी का जाने के परमात्मा कैसे होते हैं? तो ध्रुव ने अपनी मैया से कही, माँ ये बताओ वो परम पिता परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो सुनीति ने जवाब दिया, अगर उस परमात्मा की खोज तुम करना चाहते हो तो वो परमात्मा तुम्हें जंगल में मिलेगा जब तुम घर की मोह माया को छोड़ोगे। ये कौन समझा रहा है ध्रुव को? ध्रुव की माँ। और क्या समझा रही है कि तुम परमात्मा की शरण में जाओ और वो परमात्मा तुमको जंगल में मिलेगा जब तुम मोह माया को छोड़ोगे। आजकल की माँ अपने बच्चों को ये सिखाती है मैया है? आजकल की कोई भी माँ अपने बच्चों से ये कहती है कि तुम चले जाओ जंगल में, तुमको भगवान मिल जाएंगे, सिखाती हैं? आजकल की तो ये बात तो सिखाना छोड़ो, आजकल की माँ तो अपने बच्चों को मंदिर की भी रास्ता नहीं दिखाती है। हाँ, आजकल की माँ अपने बच्चों को महाराज मंदिरों की भी रास्ता नहीं दिखाती है।
आजकल की माता ये सोचती हैं कि बच्चा अगर मेरी संतों की संगत करेगा तो कहूँ लला मेरा बाबा न बन जाए, है मंदिरों में जाएगा तो कहीं ज्यादा भक्ति भाव में न लग जाए तो दिक्कत। और आजकल की क्या करती हैं, अपने बच्चन को जनाएं सिखाती कि सवेरे उठो, सबके चरण स्पर्श करो, सबका आशीर्वाद लो, मंदिरों में जाओ ना। आजकल जब कोई नहीं सिखाती परीक्षित महाराज, आजकल अगर माताएं काम में लगी हैं और बच्चा अगर घर में रोए रोए तो फोन पकड़ाए दो, ले लला जाई में खेलो। हाँ, और आजकल का सिखाती हैं, सुना लला सवेरे होवे तो सब तक गुड मॉर्निंग बोलो, रात होवे तो गुड नाइट बोलो, है मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो। अब जियत ही जियत बाप को मार दो डैडी बनाए के। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आजकल लोग शिक्षा तो दे रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन असली मायने में शिक्षा होती क्या है उसको छुपाए हुए आजकल के माँ बाप। और जब बच्चों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और मॉम और डैड सिखाओगे तो फिर तो बड़े होइए तो मॉम डैड कैसे तुम्हारे संग व्यवहार करिए, हैं? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब माँ बाप को मारने लगते हैं तो फिर मूड पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं परमात्मा लड़का बमाऊ बहुत बड़ो करें तो करें का। तो कहने का अभिप्राय बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बच्चों को बिगाड़ना और बच्चों को सुधारना ये केवल और केवल माँ बाप के हाथ में होता है। आप माँ बाप अगर चाहें तो बच्चे को राक्षस बना दें और माँ बाप अगर चाहें तो बच्चे को भक्त बना दें। ये केवल और केवल माँ बाप के ही आचरण होते हैं। बात समझ में आ रही है मैया? हाँ ना तो कछु बोलती ही रहो करो, हैं ना ऐसा हो कि हम मत जाए चिल्ला चिल्ला तो तुम घर जाकर लिपोत को सब बराबर करते हो, ऐसा न करियो ठीक। गोविंद भगवान की बात समझ में आ रही है? तो अपने बच्चों को संस्कार दिया करो जो आपके बच्चे बिगड़े नहीं। सुबह सुबह अपने बच्चों से कहा करो कि सबसे पहले सबके चरण स्पर्श करो, सबसे राधे राधे राम राम बोला करो, और जितने अच्छे संस्कार हो उतने अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर डालो। तो आज सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान तुमको जंगल में मिलेंगे। तो महाराज ध्रुव जी ने जवाब दिया, मैया जंगल में मिलेंगे? बोले हाँ। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया, मैया अब हम आज जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जा करके क्या बात। ध्रुव जी ने जवाब दिया, माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ और अब मैं लौट करके तभी आऊंगा जब मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। तो ध्रुव जी ने आज क्या किया,